नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSCVLE हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और अपने पोर्टल से ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा CSC कहती है वैसा करना बहुत ज़रूरी होता है सभी VLE भाइयों के लिए। अगर वैसा वे नहीं करते हैं तो उनका ID ही खतरे में आ जाता है। अतः CSC के द्वारा दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उनका फॉलो करना अति आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि CSC ने पुनः कौन सा नया इंस्ट्रक्शन जारी किया है VLE भाइयों के लिए। यदि आप इस इंस्ट्रक्शन को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपकी ID पुनः खतरे में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSC की पल पल की खबरें मिलती रहती है। तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड से संबंधित दो बड़े अपडेट को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ट्विटर पर ले चलता हूं और एक अपडेट को जान लेते हैं, इसके बाद दूसरा अपडेट पुनः मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम लोग ट्विटर पर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ट्विटर पर दिनेश त्यागी सर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है ऑल CSCVLE टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस गाइडलाइंस, यानी सभी CSCVLE को इस गाइडलाइन को निश्चित रूप से पालन करना है। अगर वे इसको नहीं पालन करते हैं तो उनकी ID क्लोज कर दी जाएगी। आप यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा गया है। उन्होंने लिखा है अटेंशन VLEs फॉलो द बिलो गाइडलाइन व्हाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशंस इन ई श्रम। अगर आप ई श्रम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस गाइडलाइन को फॉलो जरूर करें। और गाइडलाइन देखिए यहाँ दिया गया है, कहता है इंटर द बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर ओनली वाइल रजिस्ट्रेशंस, मैक्सिमम 3 रजिस्ट्रेशंस कैन बी डन विद द सिंगल मोबाइल नंबर। यानी एक मोबाइल नंबर से केवल 3 रजिस्ट्रेशन ही आप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करते हैं तो दिक्कत हो सकता है, समस्या हो सकता है। तो पहला गाइडलाइन यह है कि अगर आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो एक मोबाइल के द्वारा आप 3 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगला दिया है रजिस्ट्रेशन एट ई श्रम इज फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम बेनिफिशियरी। यानी जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप किसी भी व्यक्ति से कोई अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप किसी भी कस्टमर से पैसा नहीं ले सकते हैं ई श्रम कार्ड के लिए। और तीसरा दिया इंटर द नॉमिनी डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी। आप जब भी कार्ड बनाएं तो नॉमिनी का डिटेल्स जरूर डालें। अगर नहीं डालते हैं तो भी ये क्या गलत हो रहा है। आप निश्चित रूप से नॉमिनी डिटेल्स डालें, क्योंकि बहुत सारे VLE भाई हैं जो ई श्रम कार्ड बना रहे हैं लेकिन नॉमिनी डिटेल्स छोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो आप नॉमिनी डिटेल्स नहीं छोड़े, जरूर भरिए। यानी अगर नहीं भरते हैं तभी समस्या खड़ा हो सकती है। इसका नीचे देखिए लिखा गया है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी or amount being charged during registrations, CSC ID will be blocked and no payment will be released to the VLE। यदि आप कोई गलती कर रहे हैं या चार्ज ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपकी ID ब्लॉक कर दी जाएगी और आपका जो पेमेंट है उसे भी रिलीज नहीं किया जाएगा। तो इस बात को दिमाग में रखें, दिल से बैठा लें और कभी भी आप ऐसी गलती न करें। इन तीनों इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे तो आपकी ID कभी ब्लॉक नहीं होगी और आपका पेमेंट भी समय पर मिलेगा। चलिए एक और आपको अपडेट हम बता देते हैं जो इसी से रिलेटेड है, उसको भी आपको जान लेना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही लिया होगा, मैंने उसमें लिखा है जिसका डर था वही हुआ। हाँ दोस्तों, ये सच है, क्योंकि CSC जो इंस्ट्रक्शन दे रही है उसका पालन नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे प्रखंड में 2 CSCVLE है, एक मैं हूँ जो अपने पोर्टल से ई श्रम कार्ड बनाता हूँ और एक और व्यक्ति हैं मेरे दोस्त हैं जो अपने पोर्टल से ई श्रम कार्ड बनाते हैं, लेकिन वे ई श्रम कार्ड के लिए 50 रुपये चार्ज करते हैं। सभी जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनसे वे 50 रुपये लेते हैं। वे बोलते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं कार्ड का पैसा लेता हूँ, क्योंकि कार्ड बनाने में लेमिनेशन करना पड़ता है, उसमें कागज़ लगाना पड़ता है, उसमें खर्च आता है, उसका मैं 50 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे बताया था कि आप कभी चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी ID बंद कर दी जाए, लेकिन वे नहीं माने, वे चार्ज लेते रहे। तो उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेन किया CSC DM को। कंप्लेन करने के बाद कल ही उनके दुकान पर सेंटर पर छापा मराया था। छापा मारने के उपरांत क्या हुआ, उनका दुकान बंद कर दिया गया और उनके दुकान
को सील कर दिया गया है, आईडी भी ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन अब इसके बाद क्या फैसला आता है ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो भी फैसला आएगा मैं आपको तस्वीर के साथ दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप किसी भी हालत में, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और कार्ड बनाइए, चाहे जो भी कार्य कीजिए, आप किसी भी श्रमिक से पैसा न लीजिए, अन्यथा आपका दुकान बंद हो जाए, आपका पेमेंट रिलीज ना हो तो काफ़ी समस्या खड़ा हो सकती है। तो यही सूचना देना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भैली साथियों।